एक बार एक प्रेमी जोड़े की आपस में शादी हो जाती है तो वे कई साल के बाद एक दिन अचानक अपने पति से पूछती है, सुनो जी, क्या तुम आज भी मुझसे उतना ही प्यार करते हो जितना शादी से पहले करते थे? तो पति बोला, हाँ हाँ जानू, क्यों? तो पत्नी बोली, तो फिर जैसे शादी से पहले आप मेरे लिए रोज गिफ्ट लाते थे, अब क्यों नहीं लाते? तो पति बोला, अरे जानू, कभी तुमने किसी मछुआरे को मछली पकड़ने के बाद उसे दाना डालते हुए देखा है? एक बार एक आकर्षक युवती बूढ़ी औरत के साथ डॉक्टर के चिकित्सालय में प्रवेश करती है। अंदर आते ही लड़की ने कहा, हम यहाँ जांच करवाने आए हैं। तो डॉक्टर ने कहा, ठीक है, पर्दे के पीछे जाओ और अपने कपड़े उतारो। तभी लड़की बोली, अरे नहीं नहीं, मेरी नहीं, मेरी चाची की तबीयत खराब है, उनकी जांच करवानी है। यह सुनकर डॉक्टर बोला, अच्छा चलो ठीक है, माता जी अपनी जीभ बाहर निकालिए। नो 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 नो। एक बार दो काफी बूढ़ी महिला अपने घर की बालकोनी में बैठी हवा का आनंद ले रही थी और आपस में बातें भी कर रही थी। उसमें से एक महिला बोली, यार यहाँ कुछ बोर से हो रहे हैं, चलो आज कुछ करते हैं। दूसरी महिला ने कहा, तुम क्या करने वाली हो? तो पहली महिला बोली, चलो अपने कपड़े उतार कर नीचे चलते हैं और वहाँ जाकर दौड़ लगाते हैं। दूसरी महिला बोलती है, अरे वहाँ तो कुछ पुरुष भी हैं। पहली महिला बोली, तो क्या हुआ, वे तो हमारी तरह ही बूढ़े लग रहे हैं ना। फिर वे दोनों कपड़े उतार कर नीचे उतर गई और इधर उधर भागने लगी। थोड़ी देर के बाद वहाँ बूढ़े आदमी ने उन दोनों को देख लिया और अपने साथ बैठे अपने साथी से कहा, यार तुम कुछ देख रहे हो? दूसरा बूढ़ा बोला, यार मैं ज्यादा दूर तक तो नहीं देख सकता, मेरी आंखें कमजोर है। पहला आदमी बोला, दो बूढ़ी महिलाएं यहाँ बिल्कुल सामने इधर उधर भाग रही है। मैं ये तो नहीं जानता कि ये ऐसे क्यों भाग रही है, पर इन दोनों ने जो भी पहना है वो बिल्कुल पारदर्शी है, सब कुछ दिख रहा है। एक बार बहुत काली औरत अपने दो बच्चों के साथ कहीं जा रही थी। उसे देखकर संता ने उससे पूछा, क्या यह दोनों जुड़वा हैं? तो काली औरत बोली, नहीं नहीं, इसमें 1 साल का फर्क है। संता बोला, यकीन ही नहीं होता कि आपकी भी कोई 2 बार ले सकता है। एक बार एक नवविवाहित जोड़े के हनीमून से वापस आने के बाद जब एक रात पति अपने दफ्तर से वापस आ रहा होता है तो रास्ते में उसे उसकी मुलाकात उसकी मकान मालकिन से हो जाती है। उसकी मकान मालकिन उस आदमी से कहती है कि मेरे पास अनोखा करतब नाम की फिल्म की 2 अतिरिक्त टिकट पड़ी है, अगर तुम अपनी पत्नी के साथ फिल्म देखने आ सको तो मुझे खुशी होगी। यह सुनकर युवक कहता है कि मैं अपनी पत्नी से पूछकर आपको बता दूंगा। जैसे ही वह युवक अपने घर पहुंचा, वह अपनी पत्नी से पूछता है, प्रिय, क्या तुम आज रात को अनोखा करतब देखना पसंद करोगी? यह सुनते ही पत्नी भड़कते हुए बोली, अब अगर तुमने उस टांगों के बीच में लटकती चीज से मुझे एक भी करतब दिखाने की बात भी की तो मैं तुम्हें छोड़कर अपने मायके चली जाऊंगी। नो 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 नो। एक बार एक सेल्समैन घर घर जाकर किताबें बेचने का काम करता था। उसने एक घर की डोरबेल बजाई तो एक महिला ने दरवाजा खोल दिया। अब सेल्समैन बोलता है, मैडम, मेरे पास एक किताब है जिसमें पतियों के रात देर तक बाहर रहने के 500 बहाने बताए गए हैं, क्या आप इसे खरीदना चाहेंगी? इस पर महिला बोलती है, आपको क्या लगता है मैं इस किताब को क्यों खरीदूं? तो सेल्समैन बोलता है, क्योंकि आज सुबह ही मैंने इस किताब की एक प्रति आपके पति को बेची है। एक दिन एक मरीज बहुत जल्दी में एक डॉक्टर के पास आया। मरीज बोलता है, डॉक्टर साहब कुछ जल्दी करो, मेरे पैरों पर एक औरत ने गाड़ी चढ़ा दी है। डॉक्टर ने अच्छे से सब कुछ चेक किया और पाया कि मामूली सी चोट है,
पर मरीज बहुत घबराया हुआ है। डॉक्टर बोलता है, ओहो भाई, ऑपरेशन करना पड़ेगा, बहुत खर्चा आएगा, तैयार हो? मरीज बोला, कुछ भी करो डॉक्टर साहब, जल्दी करो। कमीनी ने मरा हुआ सोचकर उठाया भी नहीं मुझे। इतने में ही डॉक्टर की पत्नी का फोन आ गया। डॉक्टर बोलता है, हेलो। पत्नी बोली, हेलो छोरो, ये बताओ मैं क्या करूं? मुझसे कार चलाते वक्त एक आदमी मर गया है, जय हिंद चौक पर। डॉक्टर थोड़ी देर बिल्कुल खामोश रहा, फिर उसने पूछा, आदमी ने कपड़े कैसे पहने थे? पत्नी बोली, हरी टी शर्ट और काली पैंट। डॉक्टर बोलता है, ओ तो तुमने मारा है। पुलिस खूनी को तलाशती हुई घूम रही है। पत्नी घबराती हुई बोली, ये भगवान, तो अब क्या करूं मैं? डॉक्टर बोला, करना क्या है, 4-6 महीने के लिए मायके चली जाओ। पत्नी बोली, ठीक है, मैं अभी जा रही हूँ। मरीज बोला, डॉक्टर साहब करो ना कुछ। डॉक्टर बोला, अरे भाई, कोई गोली नहीं लग गई है तुम्हें, ये लो रुपए और 4 बियर ले आ, दोनों पियेंगे, और हाँ, ये हरी टी शर्ट निकाल कर जाना। एक दिन पति पत्नी के बीच में झगड़ा हो गया। पति बोलता है, बस बस बहुत हो चुका, आज तुमने मेरा दिल तोड़ दिया है, अब मैं इस घर में तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। आज की लड़ाई हमारी अंतिम लड़ाई है, मैं इसी वक्त घर छोड़कर जा रहा हूँ। इतना कहकर पति दरवाजे की तरफ बढ़ गया। पत्नी बोलती है, कहाँ जा रहे हो? तो पति बोला, वहाँ जा रहा हूँ जहाँ तुम मुझे ढूंढ ना सकोगी, दूर कहीं जंगलों में, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर, विशाल समंदर पार कर। पति ने दरवाजा खोला और फिर बंद कर दिया। पत्नी पूछती है, क्या हुआ, अब रुक क्यों गए, गए क्यों नहीं? तो पति बोला, बस यह बारिश थोड़ी सी कम हो जाने दो। एक लड़की की शादी हुई और उसकी सहेली को उसके सुहाग रात के बारे में जानने की बड़ी उत्सुकता थी। सहेली ने बोला, बता ना, कल रात को क्या हुआ? तो लड़की बोली, कुछ नहीं हुआ यार। तो सहेली ने फिर पूछी, पर कल तो तेरी सुहाग रात थी ना, कुछ तो हुआ होगा। लड़की बोली, कह रही हूँ ना, कुछ नहीं हुआ। सहेली बोली, अच्छा तो मुझे कल रात की सारी घटना बता दे। लड़की बोली, रात को 10 बजे मेरे पति घर में आए। सहेली ने बोला, फिर क्या हुआ? तो लड़की बोली, फिर उन्होंने अपना कोट उतारा और उसे खूंटी पर टांग दिया। सहेली पूछी, फिर क्या हुआ? लड़की बोली, फिर उन्होंने अपनी टाई उतारी और उसे भी खूंटी पर टांग दी। सहेली बोली, फिर क्या हुआ? लड़की बोली, फिर उन्होंने अपनी टी शर्ट उतारी और उसे भी खूंटी पर टांग दिया। सहेली, फिर क्या हुआ? लड़की, फिर उन्होंने अपनी बनियान उतारी और उसे भी खूंटी पर टांग दी। सहेली, फिर क्या हुआ? लड़की, फिर उन्होंने अपनी बेल्ट उतारी और उसे भी खूंटी पर टांग दी। सहेली, फिर क्या हुआ? लड़की, फिर उन्होंने अपनी पैंट भी उतार कर उसे भी खूंटी पर टांग दिया। सहेली पूछी, अरे फिर क्या हुआ? लड़की बोली, फिर उन्होंने मेरी साड़ी उतारी और उसे भी खूंटी पर टांग दिया। सहेली, फिर क्या हुआ? लड़की, फिर उन्होंने मेरा ब्लाउज उतारा और उसे भी खूंटी पर टांग दिया। सहेली बोली, फिर क्या हुआ? लड़की, फिर उन्होंने मेरा पेटीकोट भी उतारा और उसे भी खूंटी पर टांग दिया। सहेली पूछी, अरे फिर क्या हुआ? लड़की बोली, फिर उन्होंने मेरी ब्रा उतारी और उसे भी खूंटी पर टांग दी। सहेली बोली, फिर तो कुछ जरूर मजेदार हुआ होगा। लड़की, हाँ हुआ था ना, बहुत मजा आया। सहेली, बता ना क्या हुआ था? लड़की बोली, इतने सारे कपड़े लादने की वजह से खूंटी ही टूट गई और वो सारी रात खूंटी ही ठोकते रह गया।